संविधान की क्लास में जो हमारा पिछली क्लास में जो टॉपिक एंड हुआ था वो राज्यपाल हुआ था। राज्यपाल के बारे में हमने उसके पद, उसका उसकी नियुक्ति, उसका कार्यकाल, इन सभी बिंदुओं पर हमने चर्चा कर ली थी। अब जो आज हमारा टॉपिक है वो है राज्यपाल की शक्तियाँ, पावर ऑफ द गवर्नर। देखिए क्या शक्तियाँ हैं इसके पास, इन शक्तियों के का प्रयोग वो किस तरह करता है, किन किन क्षेत्रों में करता है, इन सभी बिंदुओं पर हम आज चर्चा करेंगे अपने इस क्लास में। देखिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राज्यपाल की शक्तियाँ। राज्यपाल की शक्तियाँ क्या हैं? शक्तियाँ राज्यपाल की, देखिए राज्यपाल के पास कार्यकारी शक्तियाँ जिन्हें एग्जीक्यूटिव पावर्स कहते हैं, विधायी शक्तियाँ जिन्हें लेजिस्लेटिव पावर कहते हैं, न्यायिक शक्तियाँ जुडिशियल पावर, और सविवेक शक्तियाँ, ये शक्तियाँ उसके पास हैं। कौन कौन सी हैं? कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, और विवेकीय शक्ति। ये शक्तियां राज्यपाल के पास हैं। कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति और विवेकी शक्ति। देखिए कार्यपालिका की शक्ति का मतलब ये है कि जो शक्तियां कार्यपालिका से संबंधित होती हैं उन शक्तियों को कहा जाता है कार्यकारी शक्तियां। विधायी शक्ति का मतलब ये है कि वे शक्तियां, वे पावर जो विधायिका से संबंधित होती हैं या विधायिका के लिए प्रयोग की जाती हैं उन्हें हम विधायी शक्ति कहते हैं। फिर अगला क्या है आपका? अगला है न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति मतलब जुडिशियल पावर, वे शक्तियां जिनका प्रयोग राज्यपाल न्याय के क्षेत्र में करता उन्हें हम न्यायिक शक्ति कहते हैं। तो चलिए अब इन शक्तियों पर हम एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। और विवेकी शक्ति का मतलब ये है कि वे शक्तियां जिन्हें राज्यपाल विवेक से, अपने स्वविवेक से उनका प्रयोग करता है, उन शक्तियों को हम विवेकीय शक्तियां कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं उसकी कार्यपालिका की शक्ति के बारे में। राज्यपाल की शक्ति, ये हमारा मेन टॉपिक है, शक्तियां। और इसके अंतर्गत हम पहला पढ़ रहे हैं कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका की शक्ति के अंदर सबसे पहली बात यही आती है कि राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होता है। आर्टिकल 154 154 देखिए, अनुच्छेद 154 कि राज्यपाल के अंतर्गत कार्यपालिका की समस्त शक्तियां हैं। कहने का मतलब है कि राज्य की कार्यपालिका की समस्त शक्ति, मतलब सभी शक्ति, समस्त शक्ति राज्यपाल में निहित होंगी।
निहित होंगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से करेगा। बात समझ में आई कि कार्यपालिका की, राज्य की जो कार्यपालिका है उसकी समस्त शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। ये पहली उसकी कार्यपालिका की शक्ति है। आर्टिकल 154 अनुच्छेद 154 के अंतर्गत इस शक्ति के बारे में बताया गया है। इतनी बात समझ में आई। अब कार्यपालिका का प्रधान है तो इसके और शक्तियां क्या होंगी? देखिए, मुख्यमंत्री, जो मंत्रिपरिषद का प्रधान है, मुख्यमंत्री, उसकी नियुक्ति और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति इसके द्वारा की जाती है। तो अगली बात क्या है? अगली इसकी शक्ति क्या है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति एवं इसकी सलाह पर, किसकी? मुख्यमंत्री की, इसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता। कौन करता है? राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 164 कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 164 में जो इसकी पावर है, जो कार्यपालिका से संबंधित है, क्या है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य की कार्यपालिका की अगर हम बात करते हैं तो राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य की मंत्रिपरिषद और महाअधिवक्ता, ये सभी आते हैं। तो इतनी बात समझ में आई? दो बातें समझ में आई? बोलिए। अब अगली बात यह है कि जो राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री से किसी भी विषय पर विवरण मांग सकता है और मुख्यमंत्री को उस विषय पर उसका विवरण देना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या है? राज्यपाल मुख्यमंत्री से किसी विषय पर जानकारी मांग सकता है। अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 167 के अंतर्गत राज्यपाल के पास यह पावर है कि वह मुख्यमंत्री से किसी भी विषय पर जानकारी मांग सकता है और मुख्यमंत्री को वो जानकारी उसे देनी पड़ती है। बात समझ आ रही? तो ये पावर उसके पास है। इसके बाद देखिए, कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत और भी चीजें आती हैं। एक नियुक्ति से संबंधित बात आती है। नियुक्ति का मतलब है कि राज्यपाल उन्हें कुछ विशेष पदों पर क्या करता है? नियुक्त करता है। तो राज्यपाल क्या करता है? देखिए, पहले तो मैंने आपको बताया
कि राज्यपाल आर्टिकल 164 के अंतर्गत मुख्यमंत्री और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी पहले। तो हम एक चीज जान लेते हैं, यहां पे दोबारा उन्हें लिख लेते हैं, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के मंत्री। मेरी बात समझ में आई? ये हम अभी आपको बता चुके आर्टिकल 164 में, मंत्रिपरिषद के मंत्री और मुख्यमंत्री। फिर अगला है राज्य का महाअधिवक्ता। राज्य का महाअधिवक्ता, राज्य का महाअधिवक्ता, आप समझ रहे हैं, इसकी भी नियुक्ति करता है। इसके बाद क्या है, जो राज्य का लोक सेवा आयोग है उसका अध्यक्ष और सदस्य क्या है, जिसे आप स्टेट पीसीएस कहते हैं, राज्य के लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, इसमें इसका अध्यक्ष और सदस्य। इसके बाद बच्चा एक चीज और आती है, राज्य निर्वाचन आयोग। आपने एक नाम सुना होगा। देखिए, दो संस्थाएं हमारे यहाँ पर हैं जो चुनावों को कंडक्ट कराती हैं, चुनावों को करवाती हैं। एक संस्था है जिसका नाम है निर्वाचन आयोग और एक संस्था है जिसका नाम है राज्य निर्वाचन आयोग। दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि निर्वाचन आयोग के पास संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनावों को कराने का दायित्व है। इसके विपरीत राज्य निर्वाचन आयोग के पास केवल और केवल स्थानीय गवर्नमेंट यानी स्थानीय सरकार, जहां पंचायत, नगर पालिकाएं, ऐसी सारी चीजें आती हैं, इनके निर्वाचन को कराने का उत्तरदायित्व दिया गया है। तो राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये हो गए। तो आप समझ रहे, राज्य निर्वाचन आयोग और इनके बारे में आपने जाना। फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में ये राष्ट्रपति को परामर्श भी देता है। तो इतनी बात आपको समझ में आई कि मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद के मंत्री, राज्य का महाअधिवक्ता, आपके लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, इनकी जो नियुक्ति है, इनकी जो नियुक्ति है, क्या है, नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। बात कौन समझ में आई? ये भी उसकी एक कार्यपालिका की पावर है। बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई कि मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद के मंत्री, राज्य का महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में ये क्या करता है? सलाह देता है, परामर्श देता है। किसको देता है? राष्ट्रपति को या परामर्श देता है। चलिए आगे देखते हैं इसी कार्यकारी शक्ति में क्या करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों
की नियुक्ति में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर देखिए क्या होता है, आपने आपातकाल के बारे में सुना होगा। आपातकाल जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल के बारे में आपने सुना होगा। 352, 356, 360। तो राष्ट्रपति शासन के बारे में भी यह परामर्श देता है, अपना प्रतिवेदन देता है। क्या करता है? राज्यपाल राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन के लिए सिफारिश करता है। आर्टिकल 356, ये बात आप जानते हैं। तो ये इसकी जो है वो पावर है कार्यकारी शक्ति की। फिर देखिए राज्यपाल के पास कुछ अधिकार भी हैं, नियुक्ति के और अधिकार हैं। क्या है? यह 1/6 सदस्य, 1/6 सदस्यों को राज्य विधान सभा में एक बटे 6 सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत करता है। क्या करता है? मनोनीत करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। जैसे 12 सदस्यों को राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा में क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। वैसे ही 1/6 सदस्यों को यह क्या करता है? मनोनीत करता है। पहले ये मनोनीत करता है 1/6 सदस्यों को। मेरी बात समझ में आई? बोलिए, यहां तक क्लियर हुआ? अब देखिए, ये थी राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां। क्या थी? राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां। अब हम राज्यपाल की विधायी शक्ति की ओर बढ़ते हैं। अगला है राज्यपाल की विधायी शक्ति। देखिए, 2 सदन हैं। अगर हम जनरली बात करें, सभी राज्यों में 2 सदन नहीं हैं, फिर भी अगर हम बात करते हैं 2 सदन होते हैं, एक विधान सभा और एक विधान परिषद, जिसमें निम्न सदन विधान सभा है और उच्च सदन क्या है? विधान परिषद है। तो दोनों के सत्र को बुलाया जाता है, दोनों का सत्रावसान भी होता है और विधान सभा का क्या होता है? विघटन होता है। विघटन होता है। तो देखिए क्या होता है। तो पहली इसकी जो पावर है वो क्या है? राज्य विधान मंडल के सत्र को आहूत करना, मतलब बुलाना तथा सत्रावसान करना, तथा सत्रावसान करना। एक तो यह बात हो गई। मतलब राज्यपाल राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के सत्र को बुलाता है, उनकी बैठक कराता है, यानी उनके अधिवेशन को कराता है, और उनकी समापन भी करता है, मतलब सत्रावसान भी करता है आर्टिकल 174 के अंतर्गत। और
मुख्यमंत्री की सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य विधान सभा का, राज्य विधान सभा का विघटन करता है। क्या करता है? विघटन करता है। बात समझ, क्योंकि निचला सदन है, ये निम्न सदन 5 वर्ष के बाद स्वतः ही विघटित हो जाता है और क्या करता है, ये मुख्यमंत्री की सलाह पर पहले भी उसका विघटन कर सकता है। अगला देखिए, राज्य विधान मंडल से पारित विधेयक पर प्रतिक्रिया देता है। प्रतिक्रिया देता है। प्रतिक्रिया कैसी देगी? सहमति दे सकता है, सहमति देगा, सहमति नहीं देगा, नहीं देगा, पुनः विचार हेतु वापस करेगा, वापस भेज सकता है, या राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है, रख सकता है। बात समझ में? ये है आर्टिकल 200 के अंतर्गत है कि राज्यपाल विधान सभा से या विधान मंडल से पारित किसी विधेयक पर अपनी सहमति देगा या सहमति देने से मना कर सकता है, या उस विधेयक को पुनः विचार के लिए वापस भेज सकता है, या राष्ट्रपति के जानकारी के लिए उसे राष्ट्रपति के लिए क्या कर सकता है? सुरक्षित रख सकता है। बात समझ में आई? बोलिए, यहां तक बात समझ में आई? अगला देखिए क्या है। अगला है अध्यादेश जारी करता है। क्या करता है? राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के अंतर्गत क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है, उसी प्रकार राज्यपाल अनुच्छेद 213, राष्ट्रपति 123 और राज्यपाल अनुच्छेद 213 के अंतर्गत क्या करता? अध्यादेश जारी करता है। कैसे जारी करता है? मान लीजिए ये विधेयक है, राज्य विधान सभा है, ये विधान परिषद है, ये सत्र है। अगर ये सत्र में है और ये नहीं है, तब भी कोई कानून का निर्माण करना आवश्यक संभव ही नहीं है, क्योंकि अगर दोनों सदन हैं तो दोनों सदनों से उसे होकर निकलना अति आवश्यक है। और यदि ये सदन सत्र में नहीं है, यानी विधानसभा और विधान परिषद सत्र में है, तब भी किसी भी विधेयक का कानून का रूप लेना संभव ही नहीं है।
और अगर दोनों सदन सत्र में नहीं है तब भी कोई कानून का निर्माण नहीं हो सकता। जब भी ऐसी कोई परिस्थिति विद्यमान होती है और तत्काल किसी कानून की आवश्यकता होती है तब राज्यपाल आर्टिकल 213 यानी अनुच्छेद 213 के अंतर्गत उस विषय पर अध्यादेश जारी कर देता है। और अध्यादेश केवल राज्य सूची के कानून जिस पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है उन्हें विषयों पर राज्यपाल जारी करता है और ये उसी तरह लागू होता है जैसे राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया गया कोई कानून लागू होता है। और जब भी राज्य विधानमंडल के दोनों सदन अपनी पुनः बैठक करते हैं तो इस विधेयक इस अध्यादेश को दोनों सदनों की स्वीकृति के लिए रखा जाता है। यदि वो इसे पास कर देते हैं तो यह स्थायी कानून का रूप ले लेता है और यदि वह इसे पास नहीं करते हैं तो यह समाप्त हो जाता है। परंतु अगर 6 सप्ताह तक वह कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं तो यह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। बात समझ में आई? इसे अध्यादेश के बहुत बार एग्जाम में ये बात पूछी जाती है, बहुत बार एग्जाम में ये बात पूछी जाती है। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए राज्यपाल की जो जुडिशियल पावर है यानी न्यायिक शक्ति उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। क्या है? राज्यपाल की न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति का मतलब यह है कि ऐसी शक्ति जो न्याय व्यवस्था से संबंधित हो। सबसे पहली बात देखिए क्या है, आर्टिकल 161 और अनुच्छेद 72 ये कहता है राष्ट्रपति के पास पावर है जो व्यक्ति दंडित है उस व्यक्ति के दंड को क्षमा करने का। तो उसी प्रकार से राज्यपाल के पास क्या है, देखिए राज्यपाल राज्य विधि के अंतर्गत दंडित व्यक्ति के दंड को, जो दंडित व्यक्ति है उसके दंड को क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है। क्या कर सकता है? उस व्यक्ति के दंड को वह क्षमा कर सकता है या दंड का प्रविलंबन कर सकता है। क्या कर सकता है? प्रविलंबन कर सकता है। दंड का प्रविलंबन कर सकता है, परिहार कर सकता है या विराम कर सकता है या लघुकरण, यानी विराम या लघुकरण, विराम या परिहार, और अगला है लघुकरण कर सकता है। ये किस है? ये अनुच्छेद 161 के अंतर्गत उसकी पावर है। क्या? अनुच्छेद 161 के अंतर्गत ये पावर उसके पास है। परंतु यहां देखिए क्या चीजें हैं। एक होता है बच्चा मृत्युदंड को क्षमा करना और दूसरा है सैन्य अदालतों के दंड को क्षमा करना। के दंड राज्यपाल के पास शक्ति नहीं है, यानी राज्यपाल
किसी मृत्यु दंड पाए व्यक्ति के मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता और ना ही सैन्य अदालतों के द्वारा दंडित किसी व्यक्ति के दंड को वह क्षमा कर सकता है। ये पावर आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास है। यानी राष्ट्रपति राज्यपाल राज्य विधि के अंतर्गत किसी दंडित व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है, उसका प्रविलंबन कर सकता है, उस पर विराम लगा सकता है और उसका लघुकरण कर सकता है, परंतु मृत्यु दंड और सैन्य अदालतों के दंड को वह ना तो क्षमा कर सकता है ना ही वह कुछ कर सकता है। तो राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्ति है वह अनुच्छेद 161 के अंतर्गत आती है। इतनी बात समझ में आई? बोलिए। इतनी बात समझ में आई? फिर देखिए क्या है, राज्यपाल के पास एक और निर्णय लेने की शक्ति है। क्या है कि जब भी निर्वाचन आयोग विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता का प्रश्न उठाती है तो उसका निर्णय भी यही लेता है। क्या है? राज्यपाल निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता पर निर्णय लेता है। अयोग्यता पर निर्णय लेता है, आर्टिकल 192, अनुच्छेद 192। इतनी बात समझ में आई? और इस बात पे हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि राष्ट्रपति को यह परामर्श देता है जब भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। बात समझ में आ रही है? चलिए अब इसकी विवेकीय शक्ति पे देख लेते हैं। देखिए, बहुमत स्पष्ट ना होने पर, बहुमत ना होने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति ये स्वविवेक से नियुक्ति कर देता है और उसे ये कहता है कि अपना बहुमत साबित करिए। ठीक, विधेयक को राष्ट्रपति हेतु सुरक्षित रखना। कोई विधेयक है, अगर इसे लगता है कि राष्ट्रपति के हेतु सुरक्षित रखना है तो इसे वो क्या कर सकता है? सुरक्षित रख लेता है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो ये इसकी विवेकीय शक्तियां और विवेकीय शक्तियां हैं, लेकिन इतनी विवेकीय शक्तियां उसकी काफ़ी हैं। बाकी मुख्यमंत्री की नियुक्ति है और कभी कभी अध्यादेश है, इन सब चीज़ों में ये निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। तो राज्यपाल का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं समाप्त होता है। अगले क्लास में हम राज्य विधानमंडल यानी राज्य की विधायिका के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।